भले सामने जो हुआ सो हुआ हमारे साथ, जो दूसरों ने किया वो किया, लेकिन आज से एक पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हमारी थॉट्स, हमारे वर्ड्स, हमारे एक्शंस वो हमारी अपनी चॉइस है। आज से हम एक तो पक्का करें कि हमारी वोकैबुलरी में ये नहीं आ सकता कि वो थॉट आ गई, वो बोल निकल गए, वो हाथ उठ गया, नहीं। वो मेरी थॉट पे, मेरे मन पे धूल ही तो थी। अनअवेयर थे ना, अनअवेयर। हाँ, तो जब धूल ज्यादा थी, धूल हो जाए तो कुछ दिखता ही नहीं है। रियलिटी नहीं दिखेगी उसमें, बिल्कुल। और वो धूल कई सालों से है फिर, और उसकी वजह से रियलिटी नहीं दिख रही बिल्कुल भी, क्योंकि हमने बार बार कहा उनकी वजह से। जितनी बार भी हमने ये कहा, हमने अपनी शक्ति को कम किया और दूसरे को अपने आप से शक्तिशाली बनाया, क्योंकि हमने हर बार परिस्थिति को और सामने वाले को अपनी स्थिति पर हावी होने दिया। लेकिन जब हम उसका रिएक्शन करते हैं, मैं नहीं कहूँगा हर बार गुस्सा, किसी भी परिस्थिति और इंसान के बोल को जब मैं रिएक्ट करता हूँ, तब मैं ये नहीं समझता हूँ कि भाई वो मुझसे स्ट्रॉन्गर है और वो हावी कर गया। तब मैं तो बोलता हूँ आई एम राइट। आप आराम से बैठे हैं, पीसफुल हैं, काम है, रिलैक्स्ड हैं, बात आई और आप अपनी ओरिजिनल स्थिति से हिल गए, विच मीन्स लाइक सपोज फॉर एग्जाम्पल आप इस कुर्सी पर बैठे हैं, कंफर्टेबल है, इन कंट्रोल है, इन पोजिशन है, कोई और आया, उसने कुर्सी को हिलाया, राइट? अगर हिलाने वाला ज़्यादा पावरफुल होगा तो वो इतनी ज़ोर से हिलाएगा कि आप हिल जाएंगे कुर्सी से। लेकिन अगर आप ज़्यादा पावरफुल हैं तो कुर्सी हिलाने वाला कितना भी हिलाए, आपका अपनी स्थिति के ऊपर, अपनी पोजीशन के ऊपर कंट्रोल रहेगा ना। तो दोनों में से कौन पावरफुल? तो इसी तरह जब फिजिकली आप स्ट्रांग हो सकते हैं कि कोई और नहीं हिलाए, तो इमोशनली भी तो। बट ये तो एकदम दिमाग को हिलाने वाली बात है कि जो आप कह रहे हैं कि अब मुझे लग रहा है कि ये तो फिर मैं वीक हो गया। मैं वीक हो गया नहीं, हर बार जब हमने कहा उनकी वजह से हम ऐसे हो गए, तो मतलब उस बात के अंदर के मतलब नौकर के आज दूध भूल गया यार, दूध फट गया, चाय नहीं है, से लेके आज आप काली चाय पी लो, से रात तक गाड़ी पार्क करके ड्राइवर कवर करके नहीं गया क्योंकि नेक्स्ट मॉर्निंग उस पे सब चिड़ियों ने गंद कर दिया। मतलब सुबह से शाम तक मैं यही कर रहा हूँ, इससे चिड़ इसके मतलब आई एम इन कंट्रोल ऑफ द होल वर्ल्ड। देन आई एम बेसिकली नॉट इन कंट्रोल ऑफ माई सेल्फ। सुबह हम उठे, हम पीसफुल थे, हम चाहते हैं वैसे रहना सारा दिन, क्योंकि एवरीबॉडी चाहते हैं। हम चाहते नहीं शांत रहना, खुशी, प्यार, शांति, ये हर आत्मा की चाहना है ना। आज वो किसी तो से इस भी वक्त पूछो, लगता है चाहते हैं। अरे क्या चाहता है जीवन में, हम क्या चाहते हैं? हाँ, लेकिन चाहत क्या, वहाँ अंडरस्टैंडिंग क्या है कि मैं फिल्म देखने चला जाऊँ, मैं 5 स्टार में शाम को डिनर खाऊं, दोस्तों के साथ घूम के आऊं। आई थिंक ये चाहता हूँ मैं। क्या चाहते हैं? लेकिन हैप्पीनेस एंड पीस, हैप्पीनेस, लव, पीस, ये चाहते हैं, राइट? तो नाउ जस्ट सी कि हम सुबह उठे एंड वी वर इन दैट पीसफुल स्टेट। हम पीसफुल थे। सपोज हम उठे एक बहुत अच्छी स्थिति में, हम बहुत पीसफुल थे, इसका मतलब उस समय हम उस स्थिति में थे जो हमें अच्छी लगती है। फिर एक बात हुई, जैसे आपने कहा चाय मिली बिना दूध के, क्योंकि रात को दूध लाना भूल गए, बात ने सारा दही जमा दिया, रखना ही भूल गए, चलो दूध नहीं हट गया, बाहर रख हो दिया, गए, काली चाय पीनी पड़ रही है। सिचुएशन जो मेरी चॉइस की नहीं है। अभी हम शांत थे, लेकिन ये सिचुएशन आई और हम इरिटेट हुए या नाराज भी हुए या जोर से शोर भी मचा दिया, तो हम अपनी नेचुरल स्थिति से क्या हो गए? शिफ्ट हो गए। नेचुरल स्थिति थी, हम पीसफुल थे, इन कंट्रोल थे। फिर तो मैं कभी नेचुरल स्थिति में था ही नहीं। सुबह उठे थे ना? नहीं था ही नहीं। फिर रात वाली बात सोच के सोया तो कहाँ से अच्छा उठा मैं। इसीलिए तो आज हम कह रहे हैं ना, रात को सब मैं डिनर पे झगड़ा करके सोया कि आज सुबह से ये नहीं हुआ, उन्होंने सबकी परेड ले ली, सुबह तुमने ये किया, शाम को ने किया, गाड़ी नहीं करते, चलो कल से सब राब 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 करके सोया। तो सुबह कौन सा मैं नेचुरल उठूं? मतलब मैं नेचुरल कब रहा फिर? इसीलिए नेचुरल नहीं है, तो इसीलिए शांति और खुशी, प्यार बाहर ढूंढ रहे हैं ना। इसीलिए बाहर ढूंढ रहे हैं कि शांति किसी मंदिर में जाने से मिल जाए, शांति किसी
महात्मा से मिलने से मिल जाए, खुशी कोई चीज से मिल जाए, प्यार किसी व्यक्ति से मिल जाए। यही तो खड़े, ऐसे ही तो खड़े हैं सारा दिन। Is this the meaning of being love? Being love means being love. Being love. This is begging love. This is asking for love. This begging love. This is for begging for love. Yes, but तो we फर्क आ are. गया being and begging में? Aren't we begging the whole day? We are begging for peace. We are begging for love. We are begging for respect. We are begging for happiness. ढूंढ रहे हैं ना, खोज। क्यों खोज रहे हैं? क्योंकि जैसे आपने कहा, सारा दिन में उस स्थिति को एक्सपीरियंस ही नहीं कर रहे। अपनी चीज धीरे 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 खोने लगे और इतना तक पहुंच गए कि हमें लगा कि वो चीज हमारे पास है ही नहीं। सिंपल चीज होती है, किचन में एक शेल्फ पे छोटी छोटी बॉटल्स पड़ी होती हैं इंग्रेडिएंट्स की, क्या क्या हमने रोज खाने में यूज करना है। ठीक है, जो चीज खाने में ज्यादातर डलती है वो सारी शीशियां आगे की लाइन में आ जाती है। ठीक है, जो चीज ज्यादा नहीं यूज होती वो शीशियां, बॉटल्स पीछे चली जाती हैं। ठीक, अब आज हमने क्या किया, हर आत्मा की, हर सोल की ओरिजिनल क्वालिटी, ओरिजिनल नेचर, पीस, लव, हैप्पीनेस, ये हर आत्मा की ओरिजिनल क्वालिटी थी, पीस, लव, हैप्पीनेस। तो लेट्स से ये वो 3 इंग्रेडिएंट्स थे जो मुझ आत्मा की ओरिजिनल क्वालिटी थी, लेकिन सारा दिन में यूज नहीं किया जाता। मतलब जो जो काम किया उसमें ये 3 इंग्रेडिएंट्स को ज्यादा यूज नहीं किया, तो ये बॉटल्स कहाँ चली गई, मेरे पीछे चली गई। ज्यादा इंग्रेडिएंट कौन सा यूज किया? चिड़चिड़ापन। ये क्या किया? गलतियां ढूंढी, जजमेंट पास की, डांटा, तुम ऐसे हो, ऐसे ही रहोगे हमेशा। ये इंग्रेडिएंट्स आगे आ गए। इरिटेशन, द मेन थिंग, ब्लेम, तुम्हारी वजह से। तो ब्लेमिंग, एंगर, इरिटेशन, ये बॉटल्स आगे आ गई। पीस, लव एंड हैप्पीनेस, जो मुझ आत्मा की ओरिजिनल क्वालिटी थी, वो पीछे चली गई। ठीक है, हर आत्मा पे खुशी, शांति, प्यार, ये 3 संस्कार हर आत्मा के पास है। आज हर आत्मा के पास, मेजॉरिटी आत्माओं के पास गुस्से का भी संस्कार है, हर्ट का भी संस्कार है, ब्लेमिंग, कंट्रोलिंग, ये सारे संस्कार हैं। ज्यादा जो यूज करें वो आगे आ गए। अब जो ये 3 वाले बेसिक इंग्रेडिएंट्स थे, पीस, लव एंड हैप्पीनेस, ये बॉटल्स इतनी पीछे चली गई कि हमें याद भी नहीं रहा कि ये हमारे पास किचन में है, और हम मार्केट में वही इंग्रेडिएंट खरीदने चले गए। होता है ना कई बार होता है। तो कई बार तो सील्ड वन पड़ी हुई, मैं तो और ले आया। क्योंकि वो पीछे चले गए ना, इतना पीछे चले गए कि हमें ये याद भी नहीं रहा कि ये हमारे अपने इंग्रेडिएंट्स हैं। हम इनको आज मार्केट में ढूंढ रहे हैं। ब्यूटीफुल। शांति चाहिए तो हमें पता है हमें कहाँ ढूंढने जाना है। हम पहाड़ों में शांति ढूंढने आ सकते हैं, हम धर्म स्थानों पर शांति ढूंढने जा सकते हैं, हम लोगों से शांति ढूंढने जा सकते हैं। खुशी चाहिए, हम चीज़ों में ढूंढने जा सकते थे, हम कोई अचीवमेंट में ढूंढ रहे थे, हम सक्सेस में ढूंढ रहे थे। प्यार चाहिए, हम लोगों से मांग रहे थे, और हमने कहा जब ये मिलेगा तब हम उसको एक्सपीरियंस करेंगे। नाउ बीइंग लव, आई बी लव, आत्मा की ओरिजिनल क्वालिटी प्यार। तो यू मीन टू से बीइंग लव और आई एम लव, हाँ, इज द सेम थिंग? इट्स द सेम थिंग। बीइंग लव, बीइंग मीन्स द बीइंग, द सोल, जो मैं हूँ सो हूँ, जो मैं हूँ, आत्मा, बीइंग, उसकी क्वालिटी है प्यार। और दूसरा है, क्योंकि आत्मा की क्वालिटी है प्यार, सो व्हाट विल यू बी द होल डे? हाउ विल यू बी द होल डे? यू विल बी लव इन एक्शन द होल डे। तो बीइंग लव 2 कॉन्टेक्स्ट में आ गया, बी लव द होल डे एंड द बीइंग, द सोल इज लव। अब जो आपने कहा सुबह उठे, बातें आई सामने, पहले तो रात की याद आई, वो भी सुबह से शुरू करते हैं, क्योंकि सुबह से करते करते रात को कैसा होगा, फिर रात को सोएंगे। रात की जो सोया अभी हम शुरू से दिन को सुबह से शुरू करते हैं। कल रात का तो अभी नॉट इन आवर कंट्रोल, नाउ दैट इज ओवर। हमें दिन की शुरुआत से अभी शुरू करते हैं। इफ आई नाउ रिमेम्बर कि मेरे पास दोनों सेट ऑफ इंग्रेडिएंट्स हैं, पीस, लव एंड हैप्पीनेस, ये भी बॉटल है, एंड मेरे पास गुस्सा, चिड़चिड़ापन, ये भी बॉटल है। आज हर सीन जो मेरे सामने आएगी, मुझे कौन सा इंग्रेडिएंट यूज करना है। अब फिर सुबह आपका स्टाफ आपके लिए बिना दूध वाली चाय अगर ले आया, एंड आपको रिस्पॉन्ड तो करना है सीन में,
लेकिन आपके पास चॉइस है कि दोनों बॉटल्स में से कौन सी बॉटल यूज करनी है। अब आप उसी टाइम चूज करेंगे और पहले से चूज करके भी रख सकते हैं। जैसे हम खाने में चूज करते हैं ना, क्या डालना है क्या नहीं डालना है। किसी को खट्टा पसंद है तो वो खट्टे वाले इंग्रेडिएंट्स डालेगा, किसी को मीठा खाना पसंद है तो वो मिठास वाले खाने इंग्रेडिएंट्स डालेगा, किसी को तीखा पसंद है, किसी को फीका पसंद है। हमें क्या पसंद है वही इंग्रेडिएंट डालना है। जब आपने अपनी ओरिजिनल क्वालिटी के इंग्रेडिएंट्स यूज किए, अगर वो आए, सिचुएशन आपकी चॉइस की नहीं थी, जो स्टाफ ने किया वो भी कहें कि सही नहीं था, एंड इफ यू यूज्ड द इंग्रेडिएंट ऑफ लव एंड पीस, आपने वो यूज किया, तो आपने सिचुएशन को रिस्पॉन्ड कैसे किया? इन कंट्रोल। उस समय परिस्थिति थी, लेकिन आपने परिस्थिति को अपनी स्थिति के ऊपर हावी नहीं होने दिया। हमने बोल दिया एक काम करो, नींबू ले आओ, हाँ, लेमन टी पी लेते हैं। चलो बहुत बढ़िया। तो वो परिस्थिति वो आपके हिसाब हो गया। अभी पूछो मैं क्यों नहीं था, रात को क्यों नहीं रखा, दूध फटा कैसे, वो बाद में पता चला वो बोला दूध वाला ही लेट आया सर, ये वो इतना लंबा। मेन चीज है उतनी देर में स्थिति कैसे हो गई। जो आपने कहा ना, वी आर वीक जब हर परिस्थिति हमारे के ऊपर इफेक्ट छोड़कर जाएगी। हम स्थिर बैठे हैं, परिस्थिति आएगी हमें हिला कर जाएगी। तो मूड ऑफ रहना भी वीकनेस है। मूड ऑफ रहना वीकनेस नहीं होगी। तो मेरा मूड ऑफ था इसलिए मैं चिढ़ गया। मूड ऑफ था, वो वीकनेस नहीं थी। एक सीन के मूड को दूसरे सीन के ऊपर भी यूज कर लिया, वो तो कंटिन्यूस तीसरे में भी ज्यादा, वो तो फिर धीरे धीरे एक परमानेंट मूड ही बन गया ना। फिर तो कहीं तो उसको ब्रेक करना पड़ेगा। अभी मेन चीज है कि हर बार व्यक्ति को और परिस्थिति को अपने ऊपर हावी होने दिया तो फिर कौन स्ट्रांग और कौन वीक। नहीं, बट जब हम पैदा हुए सिस्टर, सारी गुड क्वालिटीज जो लेके पैदा होते हैं सोल में, ब्लिस भी, लव भी, ये नॉलेज भी, प्योरिटी, पावर जो भी है, तो फिर ये हिल कैसे जाता है, कहाँ से आ जाती है बातें? कभी कोई बात आई, चीज आपके अनुसार नहीं हुई, तो फिर भी अगर जैसे ओरिजिनल गाड़ी है डीजल से ही चलती है, पेट्रोल नहीं डाल सकते उसमें, तो मैं जब बीइंग ब्लिस हूँ तो फिर क्यों नहीं हूँ हमेशा? जैसे शरीर हेल्दी है, हेल्थ शरीर की ओरिजिनल क्वालिटी है, बीमारी कहाँ से आई? उसको अब्यूज करने से। कहीं तो कुछ ध्यान नहीं रखा तभी आई ना। हाँ। शरीर की ओरिजिनल क्वालिटी क्या थी? जैसे पीछे रख के भूल गए बॉटल्स किचन में, वैसे ही तो शरीर की भी ओरिजिनल क्वालिटी क्या थी? हेल्थ थी। लेकिन उस हेल्थ का मुझे क्या करना था? ध्यान भी तो रखना था, सस्टेन भी तो करना था। नहीं रखा तो वो ओरिजिनल क्वालिटी कब तक रहेगी? तो बीमारी कहीं से आती नहीं है। हेल्थ का ध्यान नहीं रखा तो बीमारी मैनिफेस्ट हो जाएगी। हेल्थ का ध्यान तो हमको बचपन में माँ बाप ने बोला, स्कूल में बोला, लेकिन तो आज कहाँ हम ध्यान रखते हैं अपनी स्वास्थ्य का? नहीं, समझो बोला नहीं रखा तो मालूम है कि नहीं रखा इसलिए ये हुआ, रिजल्ट है। हाँ, और कुछ मतलब 10% लोग रखते भी होंगे जो बचपन से लेके आज तक सुन रहे हैं। लेकिन हमको ये कब सिखाया गया कि तू ब्लिस है, तो लव है, तो प्योरिटी है, तो प्योर है, तेरा ये नेचर ये होना चाहिए। हम जब स्कूल में प्रिंसिपल के साथ पास भी जाते थे, सर इसने मेरी पेंसिल की नोक की तोड़ दी, मेरा रबर छीन लिया, मेरा ये कर दिया, तब वहाँ हमको नहीं सिखाया जाता कि केन लाओ, मार दो इसको, बेंच पे खड़ा कर दो, इसको चिट्ठी लिखा के बुलाओ, इसके पेरेंट को बुलाओ। लेकिन आज तक ऑल योर लाइफ जब ये नहीं सिखाई गई, तो अब ये यहाँ किसकी गलती है जो कि आज मैं मिस्टेक कर रहा हूँ? कुछ अगर हमने नहीं भी सीखा या हमें किसी ने नहीं भी सिखाया, इनफैक्ट जो कुछ आज हम कर रहे हैं वो भी हमें किसी ने सिखाया था। एक्चुअली डांटना भी हमने किसी से सीखा। हाँ, हमने माँ बाप से, भाइयों से, गुस्सा करना भी हमने किसी से सीखा। हाँ, रूठना भी हमने बड़ों से सीखा। हाँ, फिर वैसा देखा जाए तो हमने संत भी देखे बचपन में, सब कुछ देखा, जो कि प्यार भी कर हमेशा ही रहते, उनको नहीं सिलेक्ट किया। फिर आपकी बात आ गई चॉइस पे। एंड इट डजंट मैटर कि हमने क्या सीखा था। सीखा मीन्स हमारी एक कंडीशनिंग जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हो गई है। आज भी तो सीख सकते हैं ना हम, क्योंकि बॉटल्स तो दोनों हैं, बॉटल तो दोनों पड़ी है हमारे पास, संस्कार हमारे पास दोनों हैं।
कोई बात नहीं, हमने कुछ और देखा, वो हमने सीख लिया, उसको हमने यूज किया। सपोज हमने बचपन से तीखा खाना खाया, लेट्स से, तो बचपन से खाया ही तीखा, टेस्ट ही तीखे खाने का पड़ा है, लेकिन आज अगर पता चले कि उस तीखे खाने का मुझ पर कितना नुकसान हो रहा है, तो खाने का टेस्ट चेंज तो करना ही पड़ेगा ना। तो हम ये नहीं कह सकते ना, लेकिन कि मैंने तो बचपन से तीखा ही खाया है, अब मैं क्या करूं। कोई बात नहीं, खाया है, लेकिन उसका रिजल्ट देख लो आपको क्या मिला। और अगर तीखे खाने से ये रिजल्ट मिला, आज अपनी डाइट को चेंज करना है और आज से आपके भोजन में जाने वाले इंग्रेडिएंट्स चेंज हो जाएंगे। कैन नॉट वी नॉट चेंज दैट? प्रॉब्लम ये है कि आप चॉइस बोलते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि एटमॉस्फेयर में भी, पिक्चर भी जो बचपन से देखी थी, वहां पर भी हीरो तब बनता है वो जब एक ईंट का जवाब पत्थर से वो 4 मुक्के देता है एक का। नेवर माइंड, तो पूरी वर्ल्ड वाइड ये है। नेवर फिर आप माइंड। बोल रहे हो कि हम हैं ही ब्लिस। अगर बीइंग ब्लिस अगर हम है तो पूरी दुनिया भूल गई है। इम्पोर्टेंट है, लेट्स नॉट टॉक अबाउट अदर पीपल, अपने आप को देखते हैं। हमने जो सीखा वो यूज किया, उसका रिजल्ट क्या मिला? आपने कहा वी आर बेगिंग, मैं तो पछताया है ना, वी आर बेगिंग ना। बेगिंग भी होती है, फिर बेगिंग के बाद गिल्ट होता है, गिल्ट होता है, गिल्ट के बाद दूसरा आदमी रिएक्ट करता है। हाँ। फिर दूसरा आदमी कितने डिग्री पे रिएक्ट करता है वो भी नहीं मालूम है। तो ये सारा कुछ क्या होता गया फिर? भले हमने सीखा, उसको यूज किया, आज उसकी रिजल्ट देखने हैं। सपोज हमने बचपन से तीखा खाया, तला हुआ खाया, फैटी फूड खाया, ठीक है, आई कैन से कि ओके इट्स नॉट माय मिस्टेक, लेट्स से कि मुझे बचपन से यही हाँ, खिलाया माँ बाप गया, भी खिलाते हाँ, थे यही तो खिलाया गया, लेकिन आज उसका रिजल्ट क्या मिला मुझे? मतलब आज क्या करना है, आज क्या करना है? क्योंकि आज अगर उसका रिजल्ट ये है कि मेरा कोलेस्ट्रॉल भी हाई है, मेरी ब्लॉकेज भी हो गई है हार्ट में, और मुझे और लिवर में भी प्रॉब्लम हो रही है, इट्स टाइम टू चेंज। ठीक है, मैंने 50 साल यही खाया, बट अब आगे क्या खाना है? I like this line, is time to change. It's time to change. So time to change your thinking. Yes. अगर हमने बचपन से तीखा सोचा, खट्टा सोचा, तो फिर मैं जो आपसे अभी सवाल कर रहा था, मैं कोशिश करके दुनिया को ब्लेम करने चाह रहा था इसका। आई वाज ट्राइंग टू से कि मेरी इसमें गलती नहीं है, ना स्कूल में सिखाया नहीं, सबको देखा, पूरी वर्ल्ड ऐसे करती है इसलिए ऐसा होगा। लेकिन रिजल्ट है हम बीमार है ना आज। हाँ, तो रिजल्ट हम नहीं इमोशनली बीमार है ना आज। मैंने रिजल्ट नहीं सोचा। एंड उसमें भी हम ये नहीं सोचेंगे कि बाकी बीमार हैं कि नहीं है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होंगे, आपको मिलेंगे, जिन्होंने तीखा खाया, वो आज बीमार हैं, लेकिन वो फिर भी तीखा खा रहे हैं, और वो फिर अपने आप को कहते हैं आई एम सॉरी, आई कैन नॉट चेंज। कितने लोगों को मुंह का कैंसर, अभी भी मुंह में टोबैको डालते हैं। हाँ, तो देन व्हाट विल दे से, आई एम सॉरी, आई कैन नॉट चेंज। मतलब पहले कर्म वो किया जो अपने लिए हेल्दी नहीं था, बीमारी भी लग गई, लेकिन बीमारी लगने के बाद भी चेंज होने के लिए रेडी नहीं है। मतलब आत्मा कितनी हो गई है कमजोर। तो ये हुआ बाहर के इंग्रेडिएंट्स के लिए, अब ये है अंदर। हमने गुस्सा किया, चिड़चिड़े रहे, शोर मचाते रहे, व्हाटएवर मे बी द रीजन, चाहे वो हमें जेनेटिकली मिला संस्कार, चाहे वो हमने वातावरण से सीखा, पेरेंट्स से, टीचर्स, किया ना। रिजल्ट क्या है आज? आज हम परेशान रहते हैं, दुखी रहते हैं, हमारा अपने ऊपर संयम नहीं है, हम रिएक्ट कर जाते हैं, छोटी छोटी बातें हमें डिस्टर्ब कर देती हैं, हम हेल्दी नहीं हैं। नाउ आई नीड टू जस्ट स्टॉप एंड आस्क माई सेल्फ, इज इट टाइम टू चेंज, या मुझे वैसे ही चलना है? दिस इज द नीड ऑफ द आवर, ये समय की पुकार है। एक सेकंड सिस्टर, एड्रेस पूछने के लिए एयरपोर्ट पे मेरा ड्राइवर रुका कि ये कुछ टोल पता नहीं कहाँ है, किसी से पीछे वाला जब तक पूछे तक उसने हॉर्न पे से हाथ नहीं हटाया, पा करता ही गया जब तक वो पूछा, जवाब दिया, उसका हाथ नहीं हटा वहां से। मतलब वी रिएक्ट सो मच। ये स्थिति है हमारी, दिस इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ आवर स्टेट ऑफ बीइंग। जो पीसफुल और लवफुल थी, वो बीइंग आज इम्पेशेंट हो गई है, एजिटेटेड हो गई है, अग्रेसिव हो गई है, ये डिस्टर्ब्ड है। और हम ऐसी स्थिति पे पहुंच जाते हैं जो बात टच होएगी तो भी हम डिस्टर्ब हो जाएंगे। अब जैसे अगर फिजिकली वापस उस कुर्सी को लें कि पहले कोई आपको हिलाता, हेल्थ तब उसको कहेंगे कि कोई आपको कितना भी हिलाए, आप नहीं हिले, आप कुर्सी पे बिल्कुल वैसे के वैसे बैठे रहे। सो यू विल से आई एम वेरी फिजिकली स्ट्रॉन्ग, मुझे कोई नहीं हिला सका। दूसरी स्टेज आई, कोई आया,
उसने हिला जोर दिया। से हिलाया, हम थोड़ा सा हिले तो व्हील से वी बिकम लिटिल वीक। अब एक ऐसी स्टेज आ गई है, कोई आया, उसने कुर्सी को सिर्फ टच किया, ऐसा उंगली तक लगाई और हम तो गिर ही गए अपनी कुर्सी से। आज हम उस स्थिति पे आके पहुंचे हैं कि बात इतनी सी होनी, सिर्फ जैसे आपने कहा कि हम सिर्फ गाड़ी रुकी, कितनी देर रुकी होगी? 30 सेकेंड्स, 1 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट भी कहाँ लगेगा? लेस देन 30 से Less 20 than सेकंड 30। पूछा भैया किधर हाँ, टोल लेने का, लेकिन इधर पीछे जाएंगे से लेफ्ट के राइट। बस पीछे से हॉर्न बजना शुरू हुआ ना। हाँ, ये है कि कुर्सी को टच भी किया ना अगर, फुग्गा बस्ट हो गया। तो हम हिले। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज एक और गाड़ी की हुई। मैं यहाँ जब आया तो यहाँ मुझे यहाँ के मालिक ने बोला, इस शूटिंग वाले एरिया का, बोलते है देखो भाई साहब, शाम को कभी आप गाड़ी चला के आओगे ना तो सड़क पे 3-4 लोग बैठ के शराब पियेंगे, आपको अगर ऐसे मिल गए तो हॉर्न कभी मत बजाना, लाइट खोल के चींची चूचू, दे फील ऑफेंडेड, नाराज हो जाते। बोले क्यों, फिर क्या करें? तो बोला गाड़ी बंद करो, लाइट बंद करो, उतरो और भाई साहब आप हमें रास्ते देंगे, तो वो बड़ा आपको स्माइल देंगे और आप बड़े मान और इज्जत से बोलेंगे कि प्लीज आप आगे जाइए, आपको हमने वो दे दी है, मतलब परमिशन, तब आप जाना। अब देखो डिफरेंस ना, वो गाड़ी उधर राइट, और ये इधर, अब जहाँ सिखाया गया पर कर लिया। जैसे ही कंडीशनिंग पता चली, हो गई वही हम, वही कार, लेकिन अब हमने क्या किया? पहले हम हॉर्न बजा रहे थे जोर से, अब हमें मालूम है कि यहाँ ये नहीं चलेगा, यहाँ क्या करना पड़ेगा? यहाँ हमें उतर के प्यार से परमिशन लेके आगे जाना पड़ेगा। कर लिया। सो इट्स ऑल अ चॉइस एट एवरी स्टेप। और हम कर सकते हैं, हम कर सकते हैं। ब्यूटीफुल, कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस। हर बार ये सोचने की बजाय कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं करेंगे, ये तो सीखा ही बचपन से ऐसे है, ये कैसे चेंज होगा? द फर्स्ट लाइन इज हम कर सकते हैं। अब हम यहाँ प्लास्टिक बैग नहीं फेंक सकते हैं तो नहीं फेंकेंगे, नहीं करेंगे। 2 दिन से मेरे जेब में चॉकलेट का वो पड़ा है, हाँ। मैं ढूंढूंगा तब फेंकूंगा। नॉट अलाउड है ना, क्योंकि नॉट अलाउड। सिमिलरली इफ आई टेल माई सेल्फ, एंगर नॉट अलाउड, इरिटेशन नॉट अलाउड। सी ये जैसी बात हो रही थी कि हम ये हॉर्न नहीं बजाएंगे, यहाँ प्लास्टिक नहीं, जैसे हम मन को बोल देते हैं और मन मान भी लेता पड़ा, और फिर हम बोलते इतना डिफिकल्ट है मन को मनाना, कुछ भी कितनी भारी बात है ये, तो वो भी एक बहाना है क्योंकि हम करना नहीं चाहते। हैबिट नहीं, वो बहाना इसलिए है पहले कि पहले तो गलती ही किसी और की है, तो पहले तो ब्लेम है, तो हम गुस्सा करें क्यों नहीं, वो तो ब्लेम है। दूसरा, अवेयरनेस नहीं है कि क्रिएशन ये हमारी अपनी है। तीसरा, जस्टिफिकेशन है कि जैसा हमने रिएक्ट किया वो राइट था। नाउ वी हैव टू गो बैकवर्ड्स कि ये सब करने के बाद मेरी जीवन का रिजल्ट क्या निकला? मन अशांत और दुखी रहा, ज्यादातर दूसरों से खुशी और प्यार मांगता रहा। सेकेंड रिजल्ट, फिजिकल हेल्थ अफेक्ट होने लगी। आज हम डाइट अच्छी ले रहे हैं, पानी अच्छा पी रहे हैं, जिम जा रहे हैं, मेडिकल फैसिलिटीज भी हमारे पास इतनी है, लेकिन हम फिर भी फिजिकली हेल्दी नहीं है। एंड तीसरा एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट इफेक्ट, हमारे रिश्ते। हमारे रिश्तों में बहुत जल्दी जल्दी कॉन्फ्लिक्ट, जल्दी जल्दी डिस्टर्बेंसेस आने लगे। क्यों? क्योंकि वो दो आत्माएं, दो लोग जो उस रिश्ते में आ रहे थे, वो खुद कैसी स्थिति में थे, खुद कैसी स्थिति में थे, वो खुद ही कमजोर थे, तो वो एक दूसरे को कौन सी एनर्जी रेडिएट करेंगे? तो रिश्ते भी क्या होने लगे? दोनों ही स्टेबल नहीं है। दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, व्हाई वी शुड टेक केयर ऑफ आवरसेल्फ। नहीं, रिश्ते, यस, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, यस, तीनों पर असर पड़ रहा है।